नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसके साथ भारत स्वाइप नामक उसके पीओएस व्यवसाय के लिए साझेदारी की है? इसके ऑप्शंस हैं भारत पे, रूपे, मास्टर कार्ड या फिर गूगल पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत पे। एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक्सिस बैंक भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान करेगा। यह साझेदारी भारत पे को भारत में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगी। भारत पे की पीओएस मशीन भारत स्वाइप के पास 16 शहरों में 1 लाख का स्थापित आधार है, जो प्रति माह लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रसंस्करण करता है। भारत पे ने वित्त वर्ष 2021 के अंत में पीओएस टर्मिनलों पर 2 अरब डॉलर का वार्षिक लेन-देन मूल्य देखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 तक ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड वैल्यू यानी टीपीवी में 6 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। दूसरा प्रश्न है, अगस्त में लगातार दूसरे महीने जीएसटी राजस्व कितने रुपए से अधिक रहा? इसके ऑप्शंस हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़। अगस्त में लगातार दूसरे महीने जीएसटी राजस्व यानी जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा, जो 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक था और जो एक साल पहले की अवधि में संग्रह की तुलना में 30% अधिक है। हालांकि अगस्त में जुटाई गई रकम जुलाई 2021 में 1.16 लाख करोड़ रुपए से कम है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 20,522 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 26,605 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 56,247 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकत्रित 26,884 करोड़ रुपए सहित और उपकर 8,646 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकत्रित 646 करोड़ रुपए सहित है। अगस्त 2021 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 30% अधिक है। अगस्त 2020 में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी संग्रह 86,449 करोड़ रुपए था। अगस्त 2019 के 98,202 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में यह 14% की वृद्धि है। इस साल अगस्त के दौरान घरेलू लेन-देन, सेवाओं के आयात सहित से राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 27% अधिक था। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जेबी महापात्रा को कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, योजना आयोग, नाबार्ड या फिर सीबीडीटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीबीडीटी। आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने आज मंजूरी दे दी। वह पहले ही सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी महापात्रा को सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि इस साल मई में पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इससे पहले महापात्रा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्य किया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथा प्रश्न है, इस साल अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसके ऑप्शंस हैं 20.1%, 21%, 20.4% या फिर 19%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20.1%। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.1% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 24.4% संकुचन देखा गया था। पहली तिमाही में देखी गई भारी वृद्धि ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ी थी। पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए
भारत की जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा खाद्य आपातकाल लगाया गया? इसके ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर रसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है। देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिर गया है। राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल यानी कमिश्नर जनरल के रूप में नामित किया है। यह कदम चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद उठाया गया है, जबकि दूध पाउडर, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है तथा मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं तथा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 125, 100, 500 या फिर 175। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 125। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 125 रुपए के एक विशेष स्मारक सिक्के का वस्तुतः अनावरण किया। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन यानी हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। आध्यात्मिक नेता का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में अभय चरण डे के रूप में हुआ था और बाद में उन्हें सम्मानित एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जाना जाने लगा। इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मायापुर, पश्चिम बंगाल में है। सातवां प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व पीएम राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है? इसके ऑप्शंस हैं आसाम, ओडिशा, केरल या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है। 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं तथा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय सेना कहाँ आयोजित बहुउद्देशीय अभ्यास जापाड़ में भाग लेगी? इसके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, कतर या फिर इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसिया। भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक रूस के निझनी में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापाड़ 2021 में भाग लेगी। जापाड़ 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। चलिए जानते हैं इस अभ्यास के विषय में। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है, जबकि वे इस अभ्यास की योजना बनाते और निष्पादित करते हैं। भारतीय दल को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रखा गया है, जिसमें मशीनीकृत यानी मशीनराइज्ड हवाई और हेलीबॉर्न यानी एयरबॉर्न एंड हेलीबॉर्न आतंकवाद का मुकाबला, मुकाबला कंडीशनिंग यानी कॉम्बैट कंडीशनिंग और फायरिंग सहित पारंपरिक संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
जापान में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस सहित कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। अभ्यास में पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका पर्यवेक्षक हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया। वे संसद के किस सदन के सांसद भी थे? इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन हो गया है। वे नई दिल्ली में द पायोनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे। मित्रा को अगस्त 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जून 2010 में मध्य प्रदेश से भाजपा द्वारा मित्रा को राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए चुना गया था। उनका कार्यकाल 2016 में समाप्त हो गया था। जुलाई 2018 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं फिल्म एंड टेलीविजन, आर्ट, साइंस या फिर म्यूजिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिल्म एंड टेलीविजन। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था, जिसमें उन्होंने अगस्त की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय थे। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।